हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आपको लगता है आपकी फिजिक्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स में 2024 में कर सको नीट में, राइट? बच्चों, मैं जो आज आपको डिस्कशन बताने वाला हूं ना, ये जो एनालिसिस करके मैं आपको देने वाला हूं नीट 2023 पेपर की, जिस तरीके से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, इसको देख रहा था। देखो, हमने क्वेश्चन तो उसके सॉल्व करे हैं, नो डाउट, है ना। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया, हमें लगे भी होंगे कि यार ये तो मैं कर सकता था, लेकिन ये जो एनालिसिस मैं आपको आज करके देने वाला हूं, आपका माइंडसेट ही ओपन हो जाएगा बच्चों, और आपके सोचने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। आपकी फिजिक्स मतलब आपको लगता है बहुत कमजोर है, आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं जा पा रहा, तो 100% इस एनालिसिस के बाद मेरे को लगा यार कि अगर मेरे को ये एनालिसिस मैं इसको कर रहा हूं और मेरे को ये फील आ रहा है, तो आपके साथ इसको डिस्कस करना जरूरी है। बिल्कुल समय कम लूंगा, डोंट वरी, बहुत लेंथी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पज ये है कि हम लास्ट में आ रहे हैं होले होले और धीरे धीरे पास आ रहे हैं हम नीट के, तो हमें ये ट्रू एनालिसिस, ये स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। हर बच्चा इसको अप्लाई करके आएगा, कितना भी वीक हो, कितना भी कमजोर हो, कितना भी एवरेज हो, 101% वो फिजिक्स में स्कोर लेके आएगा। एटलीस्ट पढ़ा तो है ना यार उसने, है ना, पूरे साल भर मेहनत तो की है ना उसने, कहीं से कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ तो पढ़ाई है बॉस। ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बच्चों, ये एनालिसिस आपको बोल रही है, यहां पे एनालिसिस करूंगा मैं नीट 2023 के पेपर की, और मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं मेनली, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लेना, मजा आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अभी के अभी इंप्रूव कर जाएगा, अभी के अभी इंक्रीज कर जाएगा, और तुरंत ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लेना जाके, ठीक है। सो बच्चों, मैं यहाँ दो कैटेगरी में यहाँ पे इसको डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट कैटेगरी यानी फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे ना आपके, ठीक है, फर्स्ट टाइप, और ये आपका सेकंड टाइप के क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, हमें पता है भाई, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से हमने 45 अटेम्प्ट करने हैं। आप समझ गए बच्चों? तो यार कमाल का मैजिकल ये डेटा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, 2023 नीट में बच्चों जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे ना, 42 क्वेश्चंस, गाइस ध्यान से समझना, इस फर्स्ट टाइप में, ये फर्स्ट टाइप में 42 क्वेश्चंस, पूरे 42 की बात कर रहा हूं मैं भाई लोग, राइट। वो थे डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्लस बेसिक कंसेप्ट, एकदम बेसिक मैन। और ये बात मैं जब से बढ़ा रहा हूं, वो तब से बोल रहा हूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का, नीट और जेईई मेन का एनटी ने टोटल पैटर्न चेंज करके रखा है। तो आप इस बात पे ध्यान दो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट पे ही आने वाले हैं बच्चों। जब आप इसको आज अभी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद खुद देखेंगे ना, खुद चेक करेंगे ना, यू विल बी टोटली सरप्राइज्ड, राइट, कि उत्तरी ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो बस सोच रहे थे कि हमने तो पेपर कर लिया, ठीक है, हमने नीट के 22 के क्वेश्चन कर लिए, 23 के कर लिए, 21 के कर लिए, लेकिन इस तरीके से एनालिसिस तो हमने देखी ही नहीं बच्चों। 42 मतलब ओनली सेकंड टाइप में जो 8 क्वेश्चंस थे। आप सोच रहे होंगे सर टफ थे क्या? आप सोच रहे होंगे नहीं, टफ नहीं बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं। बट बच्चों, ये 8 क्वेश्चंस ऐसे थे कि इनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, तो यू कैन से टाइम टेकिंग थे। मतलब आप इनको लेंथी कह सकते हो, लिटिल बिट, है ना, कंपैरेटिवली टू दीज 42 क्वेश्चंस गाइस, आप इनको लेंथी कह सकते हो। सर हमें इनका कंसेप्ट पता होगा, बिल्कुल पता था। आप जाओ चेक करो एक क्वेश्चन जाके, ठीक है। ये जो 8 क्वेश्चन थे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अगर आपने कंप्लीट पेपर सॉल्व करा है, वहां 8 ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ साथ बच्चों। ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुमने साल भर पढ़ा है और तुम्हें वो कंसेप्ट ना आता हो, 100% गारंटी दे रहा हूं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो ऐसा लगे कि बाहर से कुछ आ गया एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, राइट। तो यार देखो, आप ध्यान से अब मैथमेटिक्स लगाओ, प्रोबेबिलिटी यहां पे यूज करो कि यार केवल 8 क्वेश्चंस ऐसे थे, 42 क्वेश्चंस। हर बच्चे, जो बच्चा एवरेज समझता अपने आप को, जिसको लग रहा है उसकी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी दे लिए हैं, तो भाई समझो यार 42 क्वेश्चंस बच्चों, आप खुद भी देखो ना 2023 को, आप 100% कर लोगे अब, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आपने मॉक टेस्ट भी दे लिया, इतनी बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की भी, बेसिक कंसेप्ट की भी, डायरेक्ट फॉर्मूला की भी, आप कर लोगे। मेरे को मतलब मेरे को ये पूरा फील है, राइट। अब देखो, अब यहां चांस क्रिएट करते हैं, नथिंग इज परफेक्ट, राइट। आउट ऑफ 42 क्वेश्चंस अगर मैं मान लूं आपके 5 क्वेश्चन नेगेटिव भी हो गए, ठीक है, तब भी एक बेहतरीन रेंज में हो बच्चों आप, 37 प्लस क्वेश्चंस तब भी आपके करेक्ट होंगे। और ये तब बोल रहा हूं मैं जब एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसको लगता है कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं, जिसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एवरेज है, एक्चुअली मैं ये बात कर रहा हूं, वो भी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करके,
है ना। बस बस एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होती है, यानी कि बस क्वेश्चन देखा पेपर स्टार्ट हो गए उसको मिशन पे, और दिमाग में पहले बना रखा है कि फिजिक्स है मेरे से तो होगी ही नहीं, ये नहीं करना है, राइट। ध्यान से समझते रहना बच्चों, ये क्वेश्चन हर बच्चे की रेंज में है, वो कर सकता है अगर वो इस स्ट्रैटेजी को, इस एनालिसिस को ट्रूली फॉलो करके और चेकआउट करके जाएगा 101%। इन क्वेश्चंस को जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, इसमें से भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे 100%, जो इस 8 में भी मैंने लिए, पक्का एंड पक्का। लेकिन मैं यहाँ एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। आपके पास 2 सेक्शन है, समझना, सेक्शन ए एंड बच्चों सेक्शन बी, राइट। एक चीज तो आपको क्लियर होगी, ये बिल्कुल देख लेना आप खुद जाके भाई, ये पूरी एनालिसिस आपके सामने है ना। ये ऐसे क्वेश्चन थे, पढ़ो, लिटिल बिट टाइम दो, विद इन 1 मिनट यार, लेस देन 1 मिनट टाइम में यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर इनको छोड़ दे, इसमें 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है, इन सम क्वेश्चन 3 मिनट लग सकता है, इन सम क्वेश्चन 2, इन सम क्वेश्चन 1 मिनट में भी हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। सेक्शन ए में ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है, आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, पूरे करने हैं भाई। और यहां पे आपने करने हैं पूरे 15 जो क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास चॉइस है इसमें, राइट। तो बच्चों आपने जो पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, फिजिक्स को, उसको अटेम्प्ट करना है, सेक्शन 1 से और सेक्शन बी से चूज करो, टोटल 30 क्वेश्चन चूज करो। और ये 30 क्वेश्चन दोनों में से पढ़ के अच्छे से देख के कि कौन सा मेरी रेंज में है, कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट पे है। पहले फेज में वो 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके 40 मिनट में, बहुत ज्यादा समय दे दिया मैंने एज ए एवरेज स्टूडेंट मान के, मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं कि आप बहुत एवरेज हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। 40 मिनट के अंदर ये 30 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए यहां से चूज करके। अब दोनों सेक्शन में जो क्वेश्चंस बचेंगे, और आपके पास टाइम 20 मिनट है, और दोनों सेक्शन में जो आपने क्वेश्चंस करने हो 15 क्वेश्चंस बच्चों करने हैं। ये सेकंड फेज होगा आपका, ठीक है। सेकंड फेज में 15 क्वेश्चंस करने हैं, 20 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है बच्चों। और इस 20 मिनट में छांट के करो यार, जो आपको लगता है उनको सिलेक्ट करो, कौन से कर सकते हो, काफी टाइम है आपके पास। अगर आप 40 मिनट में 30 क्वेश्चन दोनों सेशन से सिलेक्ट करके, वो वाले जो आपकी रेंज में होंगे, वो वाले जो डायरेक्ट फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट बेस होंगे, 101% 2024 में ये पैटर्न रिपीट होने वाला है, होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से हो रहा है। अभी मैं 2023 पेपर की एनालिसिस जस्ट कर रहा हूं। ये टेक्निक अप्लाई करो, मैथमेटिक्स का भी यूज करो, नंबर के साथ भी खेलो। ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, बहुत मतलब प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कर लियो, गए और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिया, चतुर की तरह काम कर रहे हो आप। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, बस पेपर मिला और मिशन पे लग गए भाई। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या करना है, फिर नेक्स्ट जो 20 मिनट मेरे पास बचेंगे उसमें मैंने क्या करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात। और बच्चों ट्रस्ट मी, ये एनालिसिस अगर आप करके जाओगे 100% आपको बेनिफिट होगा, और एवरेज से एवरेज बच्चा भी 35-37 के बीच में क्वेश्चन 100% करके आएगा। 2-3 अगर नेगेटिव भी हटा दोगे ना, तब भी आपके 120 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे को लगा, मैं इस पेपर को देख रहा था, क्योंकि ये कंप्लीट पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। दैट्स वाई एनालिसिस मेरे सामने आई अचानक ही निकल के, मैथमेटिकली आपके साथ बच्चों मैंने शेयर कर दी। उम्मीद करता हूं इसको आप फॉलो करोगे, इसको इस पे ध्यान दोगे और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखोगे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मान लिया ये 8 क्वेश्चन लेंथी थे और आपसे नहीं होने थे तो छोड़ दो, राइट। आपने 120 जाना है एज ए एवरेज स्टूडेंट है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव में नहीं जाना है बस, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, और आप मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, खुश रहे, कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और इस तरीके की काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल चीजें मैं आपको शेयर करता रहूंगा। कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे आने वाला है, विद इन 1 डे आपको लेक्चर्स भी जो मैं प्लान कर रहा हूं लास्ट वीकेंड के लिए आपके, वो ऑसम तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। ओके, ऑल द बेस्ट।